Hello student, today we are going to discuss about lesson number 1 a happy child। देखिए बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 का ए हैप्पी चाइल्ड पर करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस लेसन को डिस्कस करने से पहले ये जो कॉलम ऊपर है उस कॉलम में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं, लेट्स सी। This unit is about introducing the child to a process of learning, following the concept from near to far। ये यूनिट हमें बताती है, इंट्रोड्यूस करवाती है चाइल्ड टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि बच्चे किस तरह से चाइल्ड टू ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बच्चे किस तरह से अधिगम करते हैं, है ना, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, बच्चे किस तरह से समझते हैं। फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम नियर टू फार, और ये जो कॉन्सेप्ट है किस पर बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है नियर टू फार। जैसे कि हमने बीएड में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट हमने कई सारे पढ़े थे बेसिक एजुकेशन में, नोन टू अननोन और डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड जो हमने पढ़ा था, ये वही है नियर टू फार, जिसे हम नोन टू अननोन बोल सकते हैं ना। कि कहते हैं ना कि जैसे कि बच्चे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है जो, है ना, जिसे बच्चे यानी कि जो बच्चे के अंदर नॉलेज है और जब कुछ नया पढ़ाएंगे तो क्या है कि बच्चे प्रीवियस जो उनकी नॉलेज है, जो उनके आसपास की नॉलेज है, उससे बाहर के उस नॉलेज से जो है बाहर जो अननोन चीज़ है जिसे वो जानते नहीं, उस नॉलेज को रिलेट करके जो वो पढ़ेंगे तो एक बेहतर और अच्छी एजुकेशन उसका अच्छी तरीके से समझ बन पाएगी बेहतर। Allow them to talk and help them express their mother tongue by use of their mother tongue, visual pictures, sketches, single words, question and answer। यहाँ पे देखिए आगे ये बोल रहे हैं कि ये बच्चे को जो बच्चों की जो थॉट जो बच्चे एक्सप्रेस करते हैं उनको जानने के लिए हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, उनकी मदर टंग यूज़ करनी चाहिए। इसमें विजुअल एड्स हो गए और पिक्चर्स हो गए, स्केचेस हो गए और सिंगल वर्ड्स हो गए, और क्वेश्चन और आंसर, प्रश्न उत्तर के द्वारा या किसी भी पिक्चर और स्केच के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की समझ बेहतर बन सके। और हम मदर टंग में ही यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मदर टंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी जो थॉट को कन्वे कर पाएगा, अपनी थॉट को, उसके मन के उसके अंदर क्या विचार हैं अपने, है ना, उन बातों को क्या कर पाएगा, वो हमें कन्वे कर पाएगा, अपने थॉट को बता पाएगा। क्योंकि मदर टंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे वो अपने आप को क्या कहता है, कंफर्टेबल जोन में रख करके अपनी हर बात को वो जो है ना टीचर के समक्ष प्रस्तुत कर पाएगा, एक विदाउट हेजिटेशन के, है ना, एक कंफर्ट वे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मदर टंग को ज़्यादा वेटेज दिया गया है ना। और आगे देखिए इसमें लिखा है, एज यू आर इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट बोथ द पोएम एंड द स्टोरी एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट। इसमें आगे बताया गया है कि पोएम और स्टोरी के माध्यम से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, उनको पार्टिसिपेट करके सभी बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, उनका डेवलप कर सकते हैं, उनके ऑलराउंड डेवलप कर सकते हैं, उनकी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवा करके। ठीक है ना, जैसे कि एक्टिविटीज़ हो गई क्लास में, इस पोएम के ऊपर छोटा सा डेमो दे करके, है ना, इस तरह से बच्चे क्या होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे हम इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि माई हाउस इज़ रेड। चलिए बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बच्चों आप सभी ने हाउस देखे होंगे, यानी कि घर देखे होंगे, क्योंकि सभी घर में रहते हैं, है ना। तो घर कैसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के, ठीक है, अलग अलग कलर के घर होते हैं, है ना। ठीक 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 ठीक। देखिए ये इसी तरह से इस पोएम के माध्यम से बताया गया है कि बच्चा किस तरह से बच्चे का जो घर है वो कैसा है, वो अपने अपने जो पर्सनल जो व्यूज़ हैं उसके घर के मुताबिक जो उसके अनुभव हैं वो इस कविता के माध्यम से शेयर किए गए हैं। घर के अलावा उसने अपनी बचपन की जो लाइफ है इस कविता के माध्यम से क्या किया गया है, इस कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं ये कविता हमें बचपन के बारे में बताती है या हमें बचपन की याद दिलाती है ना, वैसे कहें तो चलिए हम पढ़ते हैं। माई हाउस इज़ रेड, ए लिटिल हाउस, ए हैप्पी चाइल्ड एम आई लाव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई, आई हैव ए ट्री, ए green tree, to shade me from the sun, and under it often sit when all my play is done।
देखिए इस दो जो पैराग्राफ दिए हुए इन 2 पैराग्राफ के अंदर बचपन की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो बताई गई इस कविता के माध्यम से। चलिए देखते हैं हिंदी क्या है इसकी। माई हाउस इज़ रेड, मेरा घर कैसा है? मेरा घर कैसा बच्चों? रेड, बिल्कुल। ए लिटिल हाउस, एक छोटा घर, मेरा एक छोटा लाल रंग का घर है। हैप्पी चाइल्ड एम आई, मैं एक लड़की हूँ। कैसी लड़की हूँ? खुश मिजाज। अगर ना हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी चाइल्ड मतलब खुश मिजाज लड़की हूँ। आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, मैं क्या करती हूँ? पूरे दिन खेलती हूँ, है ना। और सॉरी, आई लव एंड द प्ले होल डे लॉन्ग, मैं पूरे दिन क्या करती हूँ? हंसती हूँ और खेलती रहती हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, मैं बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना शून्य के बराबर। हार्डली एवर क्राई, मैं बहुत ही कम रोती हूँ या चिल्लाती हूँ। आई हैव ए ट्री, मेरे पास क्या है? एक ट्री है। एक ग्रीन ग्रीन ट्री, हर आई हैव ए ट्री, मेरे पास एक ट्री है। एक ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा 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 पौधा, मेरे पास हरे रंग का पौधा है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, मैं इसकी पेड़ की छाँव में या परछाई में बैठ जाती हूँ। एंड अंडर इट ऑफन सिट व्हेन ऑल माई प्ले इज डन, जब मेरे सभी गेम क्या होते हैं? फिनिश हो जाते हैं या डन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब मैं क्या करती हूँ कि जो पेड़ है तो मैं उसकी छाँव के नीचे बैठ जाती हूँ। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब हम लोग जैसे कि मान लीजिए अब हम कहीं गेम खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में या कहीं पर भी, और कहीं पर गर्मी के दिन है और हम जब क्योंकि एनर्जी लगती है गेम खेलने में, उसके बाद में गेम खेलने के बाद जब हम थक जाते हैं तो हमें लगता है कि कहीं छाँव मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से बच्ची बता रही है व्हेन ऑल माई प्ले इज डन, जब उसका गेम क्या होता है? फिनिश होता है पूरी इस बच्ची का, तब वो क्या करती है? एक सीट सॉरी पेड़ के नीचे क्या करती है? बैठ जाती है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएं कहाँ कहाँ खामी हुई, जिससे कि मैं अपनी खामियों को, अपनी क्या बोलते हैं जो कमी है, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्या बोलते हैं वीडियो है, और मैं कहीं ना कहीं आपके फीडबैक से और कहीं ना कहीं इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड